नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। कंट्रोल रूम से राजकीय स्कूलों की होगी निगरानी। खबर पहले पढ़ते हैं। तो मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक माध्यमिक कार्यालय में शनिवार को कंट्रोल रूम का उद्घाटन हुआ। इसके जरिए पहले चरण में प्रयागराज, प्रतापगढ़, कौशाम्बी व फतेहपुर के 150 राजकीय विद्यालयों में पढ़ाई लिखाई की उसी प्रकार निगरानी की जाएगी जिस प्रकार यूपी बोर्ड के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा के दौरान लाइव स्ट्रीमिंग होती है। उद्घाटन करते हुए माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर महेंद्र देव ने इस पहल की सराहना की और कहा कि इसे चरणबद्ध तरीके से पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। कहा कि वर्तमान में विद्या समीक्षा केंद्र के जरिए 300-400 राजकीय विद्यालयों की ऑनलाइन निगरानी की जा रही है। भविष्य में ऐसे ही कंट्रोल रूम पे पूरे प्रदेश में स्थापित करेंगे। उन्होंने कहा कि एक स्थान से पूरे प्रदेश के स्कूलों की गुणवत्तापूर्ण निगरानी नहीं हो सकती। मंडल और जिले स्तर पर इस प्रकार के प्रयासों से बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। पहले राजकीय और उसके बाद सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में ऑनलाइन निगरानी की जाएगी। मंडल में प्रयागराज में 35, प्रतापगढ़ 43, कौशाम्बी 25 और फतेहपुर में 47 राजकीय विद्यालय हैं। इस अवसर पर मंडलीय उप शिक्षा निदेशक RN विश्वकर्मा, जिला विद्यालय निरीक्षक PN सिंह, सह जिला विद्यालय निरीक्षक LB मौर्य और GIC के प्रधानाचार्य धर्मेंद्र कुमार सिंह, GGIC कटरा की प्रिंसिपल शशि बाला चौधरी, प्रभाकर त्रिपाठी आदि मौजूद रहे। अब इसको जरा सा एक दूर की नज़र से देखा जाए। देखिए, एक अच्छा स्टेप है कंट्रोल रूम बनाना, निगरानी करना। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि किसी भी प्रकार का विद्यालय हो, चाहे वो राजकीय विद्यालय हो, चाहे वो इंटर कॉलेज हो और चाहे वो प्राथमिक विद्यालय हो, सभी प्रकार के विद्यालयों में शिक्षा गुणवत्तापूर्ण होनी चाहिए। प्रतिदिन सारे पीरियड्स लगने चाहिए। बच्चे जिस उद्देश्य को लेकर विद्यालय आते हैं वो भी पूर्ण होना चाहिए। एक वर्ष में कोर्स भी पूर्ण होना चाहिए। इन सभी चीज़ों का दायित्व एक शिक्षक का है और उस विद्यालय का है जिसकी निगरानी होना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन एक सवाल खड़ा होता है यहाँ पर। जैसा कि आपको पता है, हमारे देश में केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय जैसी सुविधाएं या ऐसे विद्यालय भी मौजूद हैं। क्या वहाँ पर इस प्रकार के कंट्रोल रूम बनाकर गुणवत्ता चेक की जाती है? तो उसका उत्तर आप पाएंगे कि नहीं। वहाँ पर प्रिंसिपल की एक जिम्मेदारी होती है और वो अपने विद्यालय को सुचारू रूप से चलाएगा, उसकी गुणवत्ता का ध्यान रखेगा। ये पूरी की पूरी जिम्मेदारी वहाँ के प्रिंसिपल की होती है। समय समय पर बाहर से टीम आती है जो इंस्पेक्शन करती है टीचर्स का कि वो कैसा पढ़ा रहे हैं, कहाँ पर कमियां हैं और उनमें सुधार की ज़रूरत कहाँ पर है। अब कंट्रोल रूम से जब हम कोई कार्य को देखते हैं तो देखिए, उसको देखने के कई तरीके बदल जाते हैं। आप अचानक से किसी भी विद्यालय का एक क्लास का स्क्रीन खोलिए, वहाँ शिक्षक क्या कर रहा है आपके नज़र में। अगर वो बैठा है तो आप देखेंगे कि वो बैठा हुआ है। अगर आप देखेंगे कि आज उसका शायद हेड डाउन है तो आप कहेंगे कि ये तो आराम कर रहा है। अगर आप देखेंगे कि शिक्षक विद्यालय क्लास के अंदर नहीं है तो आप कहेंगे कि वो क्लास के अंदर नहीं है। अब जब ये चीज़ें भौतिक रूप पर फिजिकल सामने एक प्रिंसिपल के सामने होती हैं तो नज़रिया बदला होता है। नज़र कैसा बदला होता है? अगर शिक्षक बैठा हुआ है तो शायद वो जस्ट पढ़ाने के बाद बैठा ही हो। अगर उसका हेड डाउन है तो शायद प्रिंसिपल की नज़र में या संज्ञान में हो कि आज शिक्षक की तबीयत थोड़ी गड़बड़ है। और ये भी हो सकता है कि यदि अगर वो कक्षा में नहीं है तो क्या ऐसा कारण है जिसकी फिजिकल, जो भौतिक रूप पर जिसको कहेंगे जानकारी प्रिंसिपल को है कि क्या है कारण जिसकी वजह से ये कमी है। उस दोनों नज़रों में डिफरेंस हो जाता है। जब एक प्रिंसिपल अपने कर्मचारियों से, अपने शिक्षकों से काम करवाता है तो वो उन्हें पेरेंट की तरह डांटता भी है, प्यार से काम भी करवाता है और कभी कभी उनकी समस्याओं को समझता भी है। लेकिन जब हम दूर की नज़र से देखेंगे, कंप्यूटर की नज़र से देखेंगे तो हमें सिर्फ़ और सिर्फ कमियां ही ज़्यादातर दिखाई देती हैं। सरकार को एक कंट्रोल रूम बनाना बहुत अच्छा एक स्टेप है, लेकिन शायद प्रिंसिपल की एक जिम्मेदारी सेट होनी चाहिए जैसे बाकी केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय में है कि आप अपने विद्यालय में गुणवत्ता बना के रखिए। शिक्षकों को सही समय पर क्लासेस में भेजिए।
कोर्स कितना ख़त्म हुआ इसकी जानकारी प्रिंसिपल को होनी चाहिए। हर व्यक्ति की एक जिम्मेदारी सेट, अगर कोर्स कंप्लीट नहीं हो रहा है, आप उससे प्रिंसिपल से आप मांगिए कि कहाँ कोर्स कंप्लीट नहीं है। कोर्स कंप्लीट नहीं हो रहा है तो शिक्षक की जिम्मेदारी। इस प्रकार से फिज़िकल जिम्मेदारी सेट करने से ज़्यादा अच्छा प्रोडक्टिव आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा, ना कि कंप्यूटर या फिर कैमरे की मदद से। बाकी ऊपर बैठे उच्च अधिकारी ज़्यादा बुद्धिमान हैं, ज़रूर कुछ न कुछ सोच समझ के ही ये एक नया कार्यक्रम लाया गया है। उम्मीद है ये कार्यक्रम अच्छा साबित हो, शिक्षकों के लिए भी, छात्रों के लिए भी और पूर्ण विद्यालय के लिए भी। कार्य कैसे भी करवाया जाए, ऑनलाइन हो चाहे फिजिकल हो, बस बच्चों का, शिक्षकों का या विद्यालय का या समाज का किसी का भी नुकसान ना होकर फ़ायदा ही होना चाहिए। लास्ट तक वीडियो देखिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।